मुसलमान किन पाबंदियों का सामना करते हुए कुरान मजीद को पढ़ते और इससे फ़ायदा हासिल करते हैं। कुरान मजीद पर पाबंदी आयद है और वहाँ के लोग इसे पढ़ना तो दूर की बात हाथों में पकड़ भी नहीं सकते। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो एक यूनिक वीडियो है और आज की वीडियो एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशनल वीडियो है और नॉलेज वाली वीडियो है। हम देखेंगे कि दुनिया में ऐसे भी मुस्लिम कंट्रीज हैं जहाँ पर कुरान शरीफ और इस्लाम को बैन किया गया हुआ है। आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पे है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये पूरा वीडियो देखिएगा और हम लोग देखते हैं कि आखिरकार वो कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे कुरान शरीफ को पढ़ना बैन है और इस्लाम को प्रैक्टिस करना बैन है और वहाँ पे इलीगल माना जाता है। चलिए पहले हम लोग इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद आपसे बातें करेंगे। हम इस वीडियो में रिएक्शन कर रहे हैं जिसका टाइटल है 10 कंट्रीज वेयर होली कुरान इज बैंड, कंट्रीज वेयर इस्लाम इज नॉट अलाउड। यानी पूरी दुनिया में 10 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे इस्लाम और कुरान शरीफ को बैन किया गया है। तो चलिए देखते हैं वो कौन से कंट्रीज हैं, कौन से देश हैं, उनके नाम क्या है। उसके बाद आपसे बातें करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए पहले इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आइए। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी आसमानी किताब है जो अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। ये किताब दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है जिससे ना सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी फायदा हासिल करते हैं। बिल्कुल। लेकिन दुनिया भर की 2 अरब आबादी की पसंदीदा किताब आखिर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर बैन क्यों है? मुसलमानों की मुकद्दस किताब इन ममालिक की हुकूमतों के मुताबिक किस तरह एक खतरनाक किताब है और ऐसे ममालिक के मुसलमान किन पाबंदियों का सामना करते हुए कुरान मजीद को पढ़ते और इससे फ़ायदा हासिल करते हैं। आज की इस वीडियो में हम दुनिया के 8 ऐसे ही ममालिक का जिक्र करेंगे जहां साल 2024 में कुरान मजीद पर पाबंदी आयद है और वहां के लोग इसे पढ़ना तो दूर की बात हाथों में पकड़ भी नहीं सकते। नंबर 1, म्यांमार। म्यांमार या बर्मा उन ममालिक की लिस्ट में पहले नंबर पर आता है जहां कुरान मजीद पर पाबंदी आयद है। म्यांमार की कुल आबादी 54 मिलियन अफराद से ज़्यादा है जहां पर कई सालों से दूसरे मज़ाहिब के लोग और ख़ास तौर पर मुसलमान सख्त मजहबी तंगी का शिकार हैं। म्यांमार का सरकारी मज़हब बुद्ध मत है जबकि यहाँ पर मुसलमान सिर्फ 4% की आबादी रखते हैं। म्यांमार के अंदर कुरान मजीद रखना या इसको अपने हाथों में पकड़ना भी एक जुर्म है। यहाँ पर साल 2021 के बाद से ही मुसलमानों पर जुल्म, इनकी मसाजिद को जलाना और मुकद्दस किताबों की तौहीन सरेआम शुरू की गई थी। नंबर 2, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया अपने सख्त कवानीन और अपने प्रेसिडेंट किम जोंग उन की वजह से पूरी दुनिया में खासा मशहूर है। ये भी दुनिया के उन्हीं चंद ममालिक में से एक है जहाँ कुरान मजीद पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जा चुकी है। नंबर 3, उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान का नाम इस लिस्ट में सुनकर मैं भी इतना ही हैरान हुआ था जितना कि आप हो रहे होंगे। उज़्बेकिस्तान 35 मिलियन की आबादी रखता है जिसमें 88% से ज़्यादा लोगों का ताल्लुक दीन इस्लाम के साथ है। ताहम उज़्बेकिस्तान के अंदर भी कुरान मजीद पर रिस्ट्रिक्शंस आयद हैं और वहाँ के मजहबी स्कॉलर्स भी हुकूमत की तरफ से अप्रूव्ड होते हैं, वरना इसके अलावा कोई और वहाँ दीन के मुतालिक कोई भी बात नहीं कर सकता। यही वजह है कि पूरे उज़्बेकिस्तान में अब तक 1000 से ज़्यादा दीनी स्कॉलर्स जेलों के अंदर कैद हैं। उज़्बेकिस्तान की हुकूमत के मुताबिक वो अपने मुल्क को एक मॉडर्न मुल्क की तरफ लेकर जाना चाहते हैं और इसके लिए इनको मुल्क के अंदर मजहबी आज़ादी को कम करना ही होगा। यही वजह है कि 2024 में मुल्क के अंदर कुरान मजीद समेत दीगर मजहबी किताबों पर एक तरह से पाबंदी आयद है। अच्छा जी। नंबर 4, चाइना। कुरान मजीद पर पाबंदी लगाने वाले ममालिक की इस लिस्ट में चौथा नाम चाइना का आता है। चाइना 1.4 बिलियन से ज़्यादा की आबादी रखता है जिसमें से 1.8% हिस्सा मुसलमानों का भी मुश्तमिल है। चाइना के अंदर मुसलमानों की गिरफ्तारियों की सबसे बड़ी वजह मुसलमान और दीन इस्लाम ही होता है। यहाँ पर अब मुसलमानों के पहनावों पर पाबंदी है, ख़वातीन को हिजाब करने की इजाज़त नहीं, मुसलमानों के लिए मसाजिद को कम किया जा रहा है और यहाँ तक कि कुरान मजीद को पढ़ने और इसको साथ लेकर चलने पर भी आपको सजाएं हो सकती हैं। नंबर 5, रशिया। दुनिया का सबसे बड़ा रकबा रखने वाला मुल्क रशिया 144 मिलियन से ज़्यादा लोगों का घर है, जबकि मुसलमान यहाँ पर 20 मिलियन की एक बड़ी आबादी रखते हैं जो रूस के अंदर यहाँ पर दूसरे बड़े मज़हब के तौर पर जाना जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि कुरान मजीद इस मुल्क के अंदर भी बैन है। नंबर 6, भूटान।
भूटान कोहे अच्छा, हिमालय भूटान में के भी। करीब वाक़या एक बड़ा मशहूर बुद्धिस्ट कंट्री है जो कि 7,80,000 से ज़्यादा लोगों का घर भी है। यहाँ पर भी साल 2024 में किसी भी तरह की मजहबी किताबों वगैरह पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई थी, जिसमें कुरान मजीद सरे फहरिस्त शामिल है। भूटान की 95% से ज़्यादा आबादी का ताल्लुक बुद्ध मत के साथ है, जबकि मुसलमान इस मुल्क के अंदर ना होने के बराबर हैं। भूटान की हुकूमत अपने मुल्क के अंदर सिर्फ बुद्ध मत को ही अहमियत देती है, जबकि इसके अलावा तमाम मजहब इनके मुताबिक फालतू हैं। नंबर 7, श्रीलंका। श्रीलंका शुरुआत से ही हिंदू मत और बुद्ध मत के मानने वालों के लिए सबसे अहम मुल्क है और इन्हीं मज़ाहिब की एक बड़ी कदीम तारीख आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इस मुल्क की कुल आबादी 22 मिलियन अफराद से ज़्यादा है। यहाँ पर मुसलमान 9.7% की एक काफ़ी कम अक़लियती आबादी रखते हैं, जिनकी ज़िंदगी इस मुल्क के अंदर अब काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। श्रीलंका ने भी साल 2024 के दौरान मुल्क के अंदर कुरान मजीद की सरेआम तिलावत और दूसरी इस्लामी सरगर्मियों पर बैन लगाया था। श्रीलंकन हुकूमत के मुताबिक उन्होंने ये फैसला साल 2019 में होने वाले हमलों और मुल्क के मौजूदा हालात को कंट्रोल करने के लिए किया है। नंबर 8, इरिट्रिया। इरिट्रिया का नाम शायद आपने भी पहली बार सुना हो। जी, पहली बार। 3.6 मिलियन से ज़्यादा की आबादी के साथ इरिट्रिया 36% से ज़्यादा आबादी मुसलमानों की भी रखता है। ताहम इसके बावजूद यहाँ मुसलमानों की तालीमात और कुरान मजीद पर पाबंदी आयद है। यहाँ की हुकूमत पिछली 3 दहाइयों से मुल्क पर काबिज है और इसी अरसा में उन्होंने मुल्क में तकरीबन तमाम मज़ाहिब को ही बैन कर दिया और इस्लाम इनमें सबसे अव्वल नंबर पर आता है। ताहम इरिट्रिया के अंदर कुरान मजीद को सिर्फ सरेआम पढ़ने पर पाबंदी है, लेकिन इस्लामिक सेंटर्स के अंदर और ज़ाती तौर पर इसकी तालीमात हासिल करना मुल्क के अंदर अभी भी बिल्कुल मना नहीं। यही वजह है कि इरिट्रिया के मुसलमानों के लिए अपनी हुकूमत और कवानीन से बचकर अपने मज़हब को बचाए रखना और इस पर कड़ी पाबंदियों के अंदर अमल करना अब एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। ऑलराइट दोस्तों, काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है और पता चला कि कितने सारे कंट्रीज़ हैं, उनके नाम भी आपने जान लिया कि कौन से कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इस्लाम बैन है। और इस्लाम नहीं बल्कि सारे रिलीजन्स लगभग कहीं कहीं तो बैन है, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो इस्लाम को बैन किया गया है बहुत सारी कंट्रीज़ में। तो ये बात है इसमें, और लोगों ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वो कहते हैं कि साइंस को डेवलप करना है और साइंस के फील्ड में लोगों को आगे जाना है, और अगर कोई धर्म में उलझे रहेंगे तो फिर साइंस में आगे नहीं जाएंगे, ऐसा कंट्रीज का मानना है। आज भी साइंस इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हो पाई है पूरी तरीके से धर्म को छोड़ करके साइंस की तरफ मूव कर जाए। साइंस में अभी बहुत सारी चीजें डिस्कवर होना बाकी हैं। साइंस में बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, तो रिसर्च होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप धर्म को छोड़ दीजिए और सिर्फ साइंस की तरफ मूव कर जाइए, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप सिर्फ धर्म पे स्टिक रहिए और साइंस को भूल जाइए। दोनों चीजें बैलेंस में लेके चलना बहुत जरूरी है, तभी जाके लाइफ सक्सेसफुल हो सकती है। जब दोनों चीजें साथ में लेके चलेंगे, दोनों चीजों को बैलेंस करके चलेंगे, तब जा करके एक बेहतरीन लाइफ इंसान की हो सकती है। तो दोनों में से किसी एक को छोड़ देना ये बेवकूफी है। जिन कंट्रीज ने रिलीजन और धर्म के ऊपर बैन लगाया हुआ है, उनको आज नहीं तो कल ये बात समझ में आएगी और वो लोग दोबारा सारी चीजें अलाउ करेंगे। ये आप लिख के ले लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय।